दोस्ती की तो सभी मिसाल देते हैं, पर जब बात आती है जाट की दोस्ती की तो ये बात जग जाहिर है कि जाट की दोस्ती निभाने के लिए भी कलेजे की ज़रूरत होती है और जाट की दुश्मनी तो अच्छे तक नहीं झेल पाते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जो काम लोग मुश्किल से नहीं कर पाते वही जाट सिर्फ अपने नाम से ही करवा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं जाटों की बात क्यों कर रही हूं, तो बात साफ है। राजस्थान की राजनीति में जाटों का वर्चस्व सभी जानते हैं और इस बात से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पीछे एक मजबूत हाथ जाट लॉबी का है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जाटों ने ही पायलट सेना की कमान संभाल रखी है। तभी तो जब गहलोत गुट बाड़ेबंदी में था तभी पायलट कैंप के नेता आराम से अपने सारे काम कर रहे थे, क्योंकि शेरों के बाड़े में बिना इजाजत जाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए ये आप लोगों को बताने की जरूरत शायद नहीं है। और आज मैं एक ऐसे ही जाट की बात करने वाली हूं जो बोलता नहीं दहाड़ता है, जिसके एक इशारे पर जनता का हुजूम रोड पर होता है। अपने क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में भी जनता का उनको भरपूर प्यार मिलता है और उनका नाम है भरतपुर के महाराज विश्वेंद्र सिंह। इनके नाम के आगे लगा महाराज ही सब कुछ बता देता है। अगर आप लोगों को इतिहास में रुचि है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि भरतपुर का किला राजस्थान के उन किलों में शामिल है जिन्हें आज तक कोई भी नहीं जीत पाया, और विश्वेंद्र सिंह उसी किले में आज भी राजगद्दी पर बैठते हैं। अब जब बात चली है तो आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों से प्रदेश की सरकार दो गुटों में बंट गई थी। एक था प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट और दूसरा था प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का गुट। भले ही विश्वेंद्र सिंह गहलोत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, पर सभी जानते हैं वो शुरू से ही पायलट गुट के शुभचिंतक रहे हैं और समय समय पर वो इस बात का सबूत भी देते रहते हैं। सिंह का गहलोत कैबिनेट में रहकर भी पायलट गुट की तरफ होने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि पायलट गुट का साथ देने के कारण उनसे उनका पद तक छीन लिया गया। पर कहते हैं ना, कुछ लोगों को गद्दे की जरूरत ही नहीं होती, वो जनता के दिल पर राज करते हैं। जब पायलट अपने 19 विधायकों के साथ राजस्थान की लक्ष्मण रेखा लांघ गए थे तो सूत्रों के मुताबिक महाराज विश्वेंद्र सिंह भी उस गुट में शामिल थे और इसके चलते ही व्हिप जारी होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री निवास पर हुई मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे। पर इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट करके सफाई भी दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो दिल्ली में एक बीमार सदस्य के साथ हैं। इसके लिए उन्होंने मीडिया का हवाला भी दिया। इसी के साथ पिछले कुछ महीने के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो सामने आता है कि विश्वेंद्र सिंह बार बार सरकार की कमियों को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद जिले में कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और ये राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। विश्वेंद्र सिंह 34 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार ही मंत्री बने थे। पक्ष हो या विपक्ष, कमियों को लेकर वे हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह का पार्टी और जिले में अच्छा वर्चस्व है। विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद कांग्रेस तो मानो गहलोत और उनकी सरकार ने जाट समाज की नाराजगी मोल ले ली है। और ऐसा नहीं है कि विश्वेंद्र सिंह ने सरकार के कामकाज पर पहली बार सवाल उठाए हों। पूरे प्रदेश में सभी जानते हैं कि विश्वेंद्र सिंह का रवैया ही ऐसा है। वो अपने इन्हीं तेवरों के कारण पूरे प्रदेश में फेमस हैं। अभी हाल ही की बात की जाए तो जब पूरे प्रदेश में सचिन पायलट अपने जन्मदिन को अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करने के लिए छाए हुए थे तो उनके साथ विश्वेंद्र सिंह भी प्रदेश की मीडिया में अपनी एक खासी जगह बना चुके थे और उसकी वजह थी उनका पायलट को अपने जन्मदिन पर बनाए विश्व रिकॉर्ड के लिए दी गई बधाई। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि पायलट ने अपने जन्मदिन पर 43,000 यूनिट ब्लड डोनेशन करके एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया था, जिसके लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। साथ ही उन्हें इसके लिए एक लेटर भी दिया गया। तो बस ये खुशी विश्वेंद्र सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दी और उनका बधाई देने का तरीका ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। फिर चाहे सिंह कहते रहें कि सरकार कभी भी गुटों में नहीं बटी और वो पायलट कैंप या किसी भी कैंप के सदस्य नहीं है। सिंह कहते हैं कि भले ही उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया हो, पर वो अभी भी एक सच्चे कांग्रेसी हैं और हमेशा रहेंगे। खैर, सच कभी छुपता नहीं है और सभी जानते हैं कि सचिन पायलट कैंप को मजबूत करने के पीछे जाट लॉबी का सबसे बड़ा हाथ है।
तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में हमेशा अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।